अब मैं इस किताब के बारे में बस थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी, जिससे कि जो बुक्स है वो और लोगों के पास पहुँचे और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे सीनियर्स को प्रणाम करती हूँ और उत्कल भारती पटनायक इंडिया फाउंडेशन को यह मंच साझा करने के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ। इस पुस्तक को लिखने में जिन जिन आलोकित किरणों ने मेरा मार्गदर्शन किया, उनके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर को नमन करती हूँ, जिनकी अपार कृपा से इन शब्दों ने रूप लिया। मेरे गुरुजन, जिनके ज्ञान के स्रोत से मैंने सीखा, उनके प्रति मैं ऋणी हूँ। स्वामी विवेकानंद जी और नरेंद्र मोदी तो ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन दर्शन कार्यों का अध्ययन अनंत प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनके ही शब्दों में कहूँ तो कर्म ही धर्म है, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही उन्नति है। मैंने इन दोनों महान हस्तियों के जीवन और कार्यों के अध्ययन के माध्यम से कर्म योग के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक दर्शन और मोदी जी के विकासोन्मुख नीतियों के बीच समानताएं दर्शाई गई हैं। विश्व मंच पर जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों का वैश्विक प्रसार किया, उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व स्तर पर पहचान और नेतृत्व कर रहा है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। स्वामी विवेकानंद के सपनों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन में समागम दिखता है। दोनों ही के साझा सपनों में हम नए और विकसित भारत को देखते हैं। दोनों व्यक्तित्व के समर्पण और उनके सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में उनके योगदान से हम प्रेरित हो सकते हैं। जहां हम स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जानते हैं, वहीं हम आज श्री नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत के नायक के रूप में देख रहे हैं। जहां स्वामी विवेकानंद जी हिंदू दर्शन के प्रकाश स्तंभ हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी भारतीयों की क्षमता और कौशलता के प्रचारक हैं। मोदी जी विवेकानंद की आधुनिक व्याख्या है। यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र मोदी जी के जीवन दर्शन के झलक मात्र हैं। उनके योगदान को पूर्ण रूप से समेटना किसी सागर को कुल्हड़ में भरने जैसा होगा। फिर भी मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मेरा